Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि नवंबर 2023 के लिए है। आज की रीडिंग कैंसर यानी कि कर्क राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है, सो ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबसे रेजोनेट ज़रूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर भी मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। इस रीडिंग को आप सन राइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि अपने लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं कैंसर पीपल, ये नवंबर का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आया है। कैंसर पीपल, आइए जानते हैं ये नवंबर का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आया है। ये नवंबर का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आया है। तो पहला कार्ड है जस्टिस। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फोर ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फाइव ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ फायर का कार्ड है। सो कैंसर पीपल, आप लोग ये बात बेहतर जानते होंगे कि आप एक वाटर साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे मंथ में आप एक फायर साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। इस महीने में आप बहुत ज़्यादा पैशनेट रहेंगे। आप अपनी लाइफ में नई से नई चीज़ ट्राई करने की कोशिश करेंगे। इस महीने में आपकी डायरेक्शन चेंज होती हुई मुझे नज़र आ रही है। हर एक चीज़ में आप अपने आप को प्रथम रखेंगे। आप कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी देखेंगे अपनी लाइफ में जहाँ पर आपको बोल्ड स्टेप्स लेने पड़े। आप करेजियस होकर वो स्टेप्स लीजिएगा। आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहने वाले हैं। इस महीने में आपको निरंतर एक्शन लेना है, रुकना बिल्कुल भी नहीं है, और वो करना है जिन चीज़ों को लेकर आप पैशनेट हैं। किसी के कहने पर अपनी सोच के अंदर किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं लेकर आना है। ओके, यहाँ पर फोर ऑफ कप्स का कार्ड है। इस महीने में जो आपकी डिसकंटेंटमेंट की एनर्जीज है ना, वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। आप हमेशा शायद डिवाइन से ये क्वेश्चन पूछते रहे हैं कि आप ही के साथ बुरा क्यों होता है, आपकी लाइफ के अंदर ही स्टेबिलिटी क्यों नहीं आ पाती है। लेकिन इस महीने में आपके सामने बहुत सारी मैजिकल अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। इस महीने में आप बिल्कुल भी मुझे कहीं पर डाउनफॉल की तरफ जाते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। जो चीज़ें आप के लिए बर्डन क्रिएट कर रही थी, उन चीज़ों से आप दूर होने वाले हैं। ठीक है, आप अपनी दुनिया में अब नहीं खोए रहेंगे। आपके अंदर ना एक अलग सी जागृति इस महीने में आती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है। इस महीने में आप बहुत ही ज़्यादा एक अच्छे इमोशनल एक्सपीरियंस से गुजरने वाले हैं। कुछ ऐसा आपकी लाइफ में होगा जो आपको एक्सपेक्टेड नहीं है। हो सकता है कि कोई ऐसे पर्सन से आपको कोई इमोशनल प्रपोजल मिले जिसे आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना कर रहे हो। आपका कोई रोमांटिक नया रिलेशनशिप बन सकता है। आपके किसी के साथ कोई फ्रेंडशिप गहरी होती हुई नज़र आ रही है। आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, और इस मंथ में अपने जज्बात को ही आपके सामने बहुत खुलकर रख सकता है। इस महीने में अगर आप कोई नया घर लेना चाहते हैं, उसकी एनर्जी भी बहुत शार्प है। यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। इस महीने में आप अपनी लाइफ का चार्ज ना अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे। आप अपनी लाइफ की हर एक चुनौती को पार करते हुए आगे की ओर बढ़ने वाले हैं। आप
जितने ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स का सामना करेंगे ना, आप उतना ही ज़्यादा शाइन करने वाले हैं। और अगर आप किसी ऑब्स्टिकल का सामना नहीं करते हैं, मतलब सब चीज़ें बहुत स्मूथ जा रही है, इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ें आपने प्लान की है ना, आपका प्लान बहुत अच्छा है। ठीक है। इस महीने में अपनी जो कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल क्लियर रखिएगा। अपने आसपास वाले लोगों के साथ आपको बिल्कुल भी किसी भी चीज़ में पर्दा क्रिएट नहीं करना है। जो भी चीज़ आपको महसूस होती है आप उसके बारे में क्लियरली बात कीजिए। और इस महीने में आपको प्रैक्टिकल रहने की भी ज़रूरत है। ठीक है। इस महीने में अगर आपको कोई रूल करने की कोशिश करता है, डोमिनेट करने की कोशिश करता है, उस पर्सन के साथ आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आपके नेचर में थोड़ा सा डोमिनेंस रहने वाला है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैच नहीं करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि दूसरे पर्सन को कुछ नहीं पता, मुझे ही सब कुछ पता है। देखिए, आपका ओपिनियन सही हो सकता है, लेकिन आप ही का ओपिनियन बिल्कुल सही है ऐसा नहीं हो सकता है। अपनी लाइफ में किसी ड्रामा को क्रिएट करने की कोशिश मत कीजिएगा। और अगर कोई और पर्सन आपकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करता है तो उस पर्सन से दूर हट जाइएगा। ठीक है। आपको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। आप अपने लिए स्टैंड लेंगे भी, लेकिन आपको ये भी तो सोचना है ना कि जिस चीज़ पर आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपकी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सिचुएशन आपका टाइम और एनर्जी डिजर्व भी करती है कि नहीं। ठीक है। इस महीने में आपके एम्बिशंस मुझे बहुत ज़्यादा हाई नज़र आ रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस रहेंगे। इस महीने में यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करने वाले हैं। अगर आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है पास्ट में, ठीक है, तो उस पर्सन को उसके कर्मों का फल मिलेगा। और जो आपकी शिकायत है ना डिवाइन से कि वो आपकी कोई चीज़ नहीं सुनते हैं, आप उनसे जितनी मर्जी प्रार्थनाएं कर लें, डिवाइन आपकी कोई प्रार्थना नहीं सुनते हैं। आपकी इस नाराज़गी को डिवाइन दूर करने वाले हैं। ठीक है। आपके साथ जस्टिस होगा। और अगर आप किसी ऐसी पोजीशन पर हैं जहां पर आप कोई भी फैसला अगर बनाते हैं तो किसी की ज़िंदगी पर डायरेक्टली कोई इफेक्ट पड़ता है, तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि आपको बायस्ड होकर कोई डिसीजन नहीं बनाना है। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वो केस आपकी फेवर में होगा। ठीक है। आपका ज़मीर आपको अगर कहे ना कि ये जो आप कर रहे हैं ये सही है, तभी आपको वो चीज़ करनी चाहिए, नहीं तो वो चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए, इस मंथ में आपके घर का कोई पर्सन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस शो करने वाला है। और वो पर्सन आपकी क्रिएटिविटी को कर्ब भी कर सकता है। उस पर्सन की आंख बंद करके बात नहीं सुननी है, उस पर्सन की एडवाइस को सुनिए, लेकिन कीजिए वो जो आपका मन कह रहा है। इस मंथ में क्वालिटी ऑफ वर्क पर फोकस करना है, क्वांटिटी ऑफ वर्क पर फोकस नहीं करना है। अगर आप जॉब करते हैं और किसी ऐसी जगह पर जॉब करते हैं जहां पर आपकी एक टीम है, तो अपनी टीम के साथ मिलकर काम कीजिएगा, तब आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। ठीक है। इस मंथ में आप दूसरों को प्राथमिकता जरूर दीजिएगा जब काम की बात आए। ठीक है। उन्हें आगे बढ़कर अपना सहयोग देने दीजिए। ठीक है। ये नहीं कि मैं अकेला ही कर लूंगा या मैं अकेली ही कर लूंगी, ऐसे नहीं करना है। यहाँ पर 3 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। इस महीने में जो पास्ट के आपके दुख है ना कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, गलत हो गया, सामने वाले पर्सन ने मुझे हर्ट किया लेकिन उसको उसके कर्मों की सज़ा नहीं मिली, इन सभी चीज़ों को आप रिलीज़ कर पाएंगे क्योंकि आप अपनी आंखों से देखेंगे कि यूनिवर्स किस तरह से जस्टिस करते हैं। और अगर आपकी किसी के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी चल रही है तो वो एनर्जी यहाँ पर ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। जो लोग आपसे मदद मांगने आएंगे उनकी मदद आपको इस महीने में ज़रूर करनी है। ओके। सो आई होप कैंसर पीपल आपको ये एनर्जीज क्लियर हुई होंगी। बट एक एनर्जी यहाँ पर रह गई है, दैट इज़ 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस महीने में आप किसी अपॉर्चुनिटी के पीछे या फिर किसी पर्सन के पीछे पीछे भागने वाले हैं। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आपको ऐसा नहीं करना है। आप इतना एफर्ट लगाइए जितना कि आपकी बॉडी, आपका माइंड सह सके। ऐसा ना हो कि आप किसी अपॉर्चुनिटी, किसी पर्सन के पीछे भागते भागते खुद को इतना नेगेटिव कर लें कि आपकी हेल्थ पर ही कोई नेगेटिव असर आना शुरू हो जाए। ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके। सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। कैंसर पीपल, आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी लव लाइफ किस तरह की होगी, आइए जानते हैं। कैंसर पीपल, ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है।
आइए जानते हैं कैंसर पीपल, ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा। यहाँ पर 6 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। 5 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ फायर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए, इस मंथ में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि लव लाइफ के अंदर जो परिवर्तन है ना, वो बहुत स्ट्रांगली होंगे और बहुत अच्छे परिवर्तन होंगे। सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट स्टेट में हैं। महीने की शुरुआत से अब तक आप अपने इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आपको अपने इस रिलेशनशिप के अंदर कोई उम्मीद की किरण भी नज़र ना आ रही हो। आपको ये फील हो रहा हो कि इस रिश्ते में अब कुछ बचा ही नहीं है, आप ही इस रिश्ते को ड्रैग करते जा रहे हैं। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस दिवाली पर आपके पार्टनर आपको ज़रूर विश करेंगे और आपका जो ये नो कॉन्टैक्ट ज़ोन है वो ख़त्म होगा। आपके पार्टनर आपसे बातचीत करने वाले हैं। आपके पार्टनर आपके सामने अपनी सिचुएशन को रखने वाले हैं और उस टाइम पर आपकी जो एनर्जी होगी ना, वो इस तरह की होगी कि आप अपने पार्टनर से एक बार लड़ पड़े कि उन्होंने जो कुछ भी किया है वो आपके साथ उन्होंने बहुत गलत किया है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। इस महीने में आपके पार्टनर जब आपको कांटेक्ट करेंगे तो आप थोड़ा सा जगलिंग मोड में आ जाएंगे। आपको ये समझ नहीं आएगा कि अब आपको क्या करने की ज़रूरत है। और हो सकता है कि आप अपने किसी क्लोज फ्रेंड से या फैमिली मेम्बर से इस बारे में बात करें और बात करने के बाद आप ये फैसला करेंगे कि जो वो फैमिली मेंबर कह रहा है आपको वो फॉलो करना है। बट आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने पार्टनर को थोड़ा टाइम देना चाहिए, थोड़ी स्पेस देनी चाहिए। इस मंथ में आपके पार्टनर अपने इमोशंस को कंप्लीटली आपके सामने खोल कर रख देने वाले हैं और वो आपको एक इमोशनल कमिटमेंट देंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपको ये कहेंगे कि आप उनकी गर्लफ्रेंड बन जाइए या आप उनके बॉयफ्रेंड बन जाइए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आपको सबके सामने अपनाने के लिए भी तैयार होंगे, लेकिन उनकी कुछ एप्रीहेंशन की एनर्जी होगी। कुछ चीज़ें उन्हें ऐसी फील हो रही होंगी कि वो आपसे करे कि ना करे। अगर आपने पहले ही कुछ बैरियर्स लगा दिए तो आपके पार्टनर खुलकर अपनी बातों को आपके सामने नहीं रख पाएंगे। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा। आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं आपके रिश्ते के रिगार्ड में, वो आपके पार्टनर ज़रूर आपकी पूरी करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ में आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो शायद तभी आपके ज़ोडिएक साइन की रीडिंग मैंने सबसे लास्ट में की, क्योंकि सब कुछ बहुत ही अच्छा होते हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, तो अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। जो लोग अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में हैं, स्टार्टिंग में आपके पार्टनर को लेकर आपको कुछ इनसिक्योरिटी फील हो रही होगी। आपको ये फील हो रहा होगा कि आपके पार्टनर आपको टाइम ही नहीं दे रहे हैं, वो इमोशनली आपके साथ उस लेवल पर कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ आपकी एप्रीहेंशन है। आपको इस तरह की एनर्जीज में नहीं रहना चाहिए था। शुरू से लेकर अब तक भी अगर आप इस एनर्जी में हैं, इस एनर्जी को कट कीजिए। आप अपने बिलीफ सिस्टम पर स्टैंड मत लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको वहम हो रहा है, वो आपका बिलीफ सिस्टम नहीं है। इस महीने में आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी तरफ को खुलकर तभी बढ़ पाएंगे, वो अपनी बातों को खुलकर तभी रख पाएंगे जब आप उनके ऊपर शक करना बंद करेंगे। आपके जो पार्टनर हैं वो 100% आपकी तरफ इमोशनली डेडिकेटेड हैं, इमोशनली आपसे कनेक्ट करते हैं। उनको मौका दीजिए इस रिश्ते को निभाने का, ना कि उन्हें अपने तरीके से चलाने की कोशिश कीजिए। देखिए, आपके पार्टनर आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपको शायद वहम है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन इस महीने में उस थर्ड पार्टी की एनर्जी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। अगर अभी तक आपकी मैरिज फिक्स नहीं हुई है या मैरिज हुई नहीं है तो वो इस मंथ में फिक्स हो सकती है। अगर आपकी मैरिज फिक्स हो गई है तो रोके की प्लानिंग इस मंथ में हो सकती है या एंगेजमेंट की प्लानिंग इस मंथ में हो सकती है। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों के रिगार्ड में कुछ अच्छे फैसले बनाते हुए इस मंथ में मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, सो आई होप आपको भी ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की, कैंसर पीपल जो लोग सिंगल हैं। देखिए, इस मंथ में
आपके लिए कोई रिश्ता आएगा और रिश्ता दूर से आएगा, अनजान लोग होंगे जिनका रिश्ता आपके लिए आएगा, ठीक है। लेकिन ये हो सकता है किसी मैट्रिमोनियल साइट से हो, या फिर कोई ऐसा पर्सन इस रिश्ते को लेकर आए जिसे आप भी उतनी अच्छे तरीके से नहीं जानते होंगे। तो उस चीज़ में आपको कुछ डाउट्स होंगे, कुछ शक होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अगर आप यहाँ पर रिश्ता कर लेते हैं तो शायद आपकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा नहीं सोचना है। ये जो रिश्ता आपके लिए आ रहा है, समझिए गॉड का गिफ्ट है आपके लिए। इस पर्सन के साथ आप इमोशनली हमेशा खुश रहेंगे। इस पर्सन को हाँ कह दीजिएगा। ये पर्सन आपकी हर खुशियों का ध्यान रखेंगे। ये पर्सन सिर्फ आपके प्रति डेडिकेटेड रहेंगे। ये आपके साथ लॉयल्टी निभाएंगे। एंड वन मोर थिंग, इस मंथ में अगर आप इस रिश्ते को हाँ कहते हैं तो आपकी शादी फिक्स हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ इसी मंथ में शादी हो जाएगी, लेकिन शादी फिक्स हो जाएगी। तो सिंगल्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ईश्वर द्वारा भेजा गया पार्टनर आपको मिलने वाला है। और इस पर्सन के जो ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं वो हैं स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस। ओके, सो आई होप आपको भी ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कैंसर पीपल, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी। आइए जानते हैं कैंसर पीपल, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानते हैं कैंसर पीपल, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का होगा। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज द सन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देन इज द लवर्स का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट इज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द व्हील का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर जस्टिस का कार्ड है। इस महीने में आपको अपने करियर को लेकर बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर करियर में पास्ट में बहुत ज़्यादा सफ़र किया है तो इस महीने में आपको उतना ही फ़ायदा होने वाला है। अगर हमेशा से आप ये सवाल करते आए हैं कि कब आपके भी अच्छे दिन आएंगे, तो वो अच्छे दिन इस मंथ में डेफिनेटली स्टार्ट हो गए होंगे। इस मंथ में अपने करियर के रिगार्ड में अगर कोई फैसला आपको लेना है तो सोच समझकर अकेले में बैठकर वो फैसला लेना है। किसी की एडवाइस पर कोई फैसला नहीं लेना है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें इस मंथ में होंगी आपके साथ जहां पर आप दोराहे की स्टेट पर आकर खड़े हो जाएंगे। आप क्रॉस रोड्स पर आकर खड़े हो जाएंगे। वहां पर आपको अपने दिल और दिमाग दोनों की सुननी है और अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो सही रास्ता आप खुद चूज कर लेंगे। ठीक है, इस महीने में आप का जो इनकम का सोर्स है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आप केयर फ्री होकर काम करेंगे। काम में आपका मन लगेगा। जब हम इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होकर काम करते हैं ना, तो जो रिजल्ट्स निकल कर आते हैं वो भी बहुत खूबसूरत होते हैं। तो कुछ इस तरह के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे आपके करियर के अंदर। आप जॉब करते हैं तो वहाँ पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो वो एक्सपांड होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। आपने आज तक जितनी मेहनत की है ना अपने करियर पर, उतना शायद आपको कभी रिवॉर्ड नहीं मिला, लेकिन एक वक्त का बहुत बड़ा परिवर्तन आपके करियर के लिए यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। अगर पास्ट में आप कुछ अपने सपने पूरा करना चाहते थे, अपने सपनों को जीना चाह रहे थे, आप चाह रहे थे कि आप अपने करियर में कुछ बहुत अच्छा कर पाएं, तो वो अब आप कर पाएंगे। ठीक है, और उन सपनों को जीने का मौका आपको अब मिलेगा इस मंथ में। ठीक है, तो करियर को लेकर बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो आई होप कैंसर पीपल आपको ये भी एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। आइए जानते हैं कैंसर पीपल, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस मंथ में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी। आइए जानते हैं कैंसर पीपल, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस मंथ में आपकी हेल्थ किस तरह की रहने वाली है। आइए जानते हैं कैंसर पीपल, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा। तो पहला कार्ड है 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज रिन्यूअल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। इस महीने में आप अपनी हेल्थ की परवाह खुद करने वाले हैं।
मुझे यहाँ पर आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको आपके हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है या नहीं है। आप अपने आप अपना ध्यान बहुत ज़्यादा रखेंगे, आपकी हेल्थ इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है। आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करने वाले हैं और शायद पास्ट में आप अपनी हेल्थ के लिए टाइम नहीं निकालते थे, जैसे कि योगा नहीं करना, एक्सरसाइज नहीं करना या फिर जिम नहीं जाना। अब इस मंथ में आप वो भी टाइम निकालने वाले हैं। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज़ हैं आपकी हेल्थ के रिगार्ड में आपके लिए। तो यहाँ पर आपकी हेल्थ के अंदर मुझे एक बहुत ही खूबसूरत इम्प्रूवमेंट भी होती हुई नज़र आ रही है और मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप अपनी हेल्थ को खुद से प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। हेल्थ को लेकर अगर कोई बड़े गोल्स हैं आपके, जैसे कि आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं या फिर आप वेट गेन करना चाह रहे हैं या फिर कई होते हैं ना कि मसल बिल्डिंग करनी है या कुछ बॉडी को पंप अप करना है, तो वो चीज़ें इस मंथ में आप डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानते हैं कैंसर पीपल, ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का होगा। तो पहला कार्ड है द एम्प्रेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देन इज 7 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ, यहाँ पर पेंटिकल्स का कार्ड है एंड जस्टिस का कार्ड है। इस महीने में आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट को लेकर आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। एक्शन तो आपको लेना है, इन्वेस्टमेंट तो आपको करनी है, लेकिन आपको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होगी। आपको ऐसा लगेगा, अंदर से एक डर सताएगा कि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, मतलब ऐसा आपको फील होगा। फिर सामने से आपको मौका मिलेगा, कोई पर्सन ऐसा होगा जो आपके पास आएगा और वो आपसे कहेगा कि आपको यहाँ पर इन्वेस्ट कर देना चाहिए। उस पर्सन की बात आपको बिल्कुल नहीं माननी है। अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, रिसर्च आपको खुद करनी है, ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आपने कहीं पर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है और उसके बारे में आपने किसी को बता दिया कि आप इन्वेस्ट कर चुके हैं और उससे आपको इतना फ़ायदा होने वाला है, तो सामने वाला पर्सन या तो आपके उस चीज़ पर रोक लगाने की कोशिश करेगा या उसकी नज़र ही लग जाएगी। ठीक है, इस तरह की एनर्जी से आप बहुत ज़्यादा पीड़ित हो सकते हैं। इस मंथ में आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चुपचाप से इन्वेस्टमेंट कीजिए। बड़ा अमाउंट भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस चीज़ में आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। ठीक है, अगर इस मंथ में आप कोई घर लेना चाहते हैं, डेफिनेटली ले सकते हैं, लेकिन जब तक उस घर की रजिस्ट्री नहीं हो जाएगी तो आपको किसी के साथ वो बात शेयर नहीं करनी है। ठीक है, अगर आप कोई शॉप लेना चाहते हैं, गैराज लेना चाहते हैं, वो आपको नहीं लेनी है, बिकॉज वो चीज़ आपको किसी कोर्ट केस की तरफ ले जाएगी। अगर आपके घर पर या प्रॉपर्टी पर कोई केस चल रहा है या फिर आपकी किसी इन्वेस्टमेंट के रिगार्ड में कोई केस चल रहा है, तो वो आपकी फेवर में होगा। ठीक है, तो एनर्जीज अच्छी हैं, लेकिन संभल कर चलने की ज़रूरत है आपको। ऐसा नहीं है कि आप रैंडमली कहीं पर भी किसी की बात मानकर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करनी है आपको। सो आई होप आपको ये भी एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा। आइए जानते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। तो पहला कार्ड है यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। देन इज 9 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 3 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 6 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज अवेकनिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 4 ऑफ
स्पोर्ट्स का कार्ड है। देखिए, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा अपनी पढ़ाई को लेकर खुद ही पैशनेट रहने वाले हैं। आप जिस भी चीज़ में पढ़ाई कर रहे हैं, अगर बिल्कुल 100% एफर्ट्स लगाएंगे ना, आपका वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन पढ़ाई करते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक तो बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हो जाना है पास्ट की चीज़ों को दिमाग में रख कर, कि पहले भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ था, अब भी पता नहीं होगा नहीं होगा। उससे क्या होगा, आप फिकल माइंडेड हो जाएंगे, आपका पढ़ाई में उस तरह से ध्यान नहीं लगेगा। आप इस मंथ में मुश्किल से मुश्किल अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। उस चीज़ की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली नज़र आ रही हैं। लेकिन आपके अटकने की एनर्जीज़ भी नज़र आ रही हैं। अगर आप ढिंढोरा पीटने वाले हैं कि आप इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आप ये वाला कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हैं, अगर इस तरह से आप चीज़ों के बारे में सोचने वाले हैं और लोगों के साथ इन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि अगर आप शो ऑफ करेंगे तो आपका रुतबा बनेगा, तो आपका वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाएगा। इस चीज़ को अपने दिमाग में कंप्लीटली बिठा लीजिए, ठीक है। आपको पढ़ाई करनी है, बिल्कुल शांति से पढ़ाई करनी है। अपने पेरेंट्स को भी कहिए आपकी पढ़ाई के रिगार्ड में किसी के साथ भी कोई बात शेयर नहीं करनी है, क्योंकि आपके आसपास ही ऐसे लोग हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, ठीक है। कोई ब्लैक मैजिक का इफेक्ट हो सकता है, आपकी पढ़ाई पर रोक लग सकती है, इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप कोई प्रमोशनल एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हैं जहाँ पर डायरेक्टली आपकी जॉब लग सकती है, तो वो एग्ज़ाम भी आपका ज़रूर क्रैक होगा। ओके, सो आई होप आपको ये भी एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए? व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आइए जानते हैं कैंसर पीपल, आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है। यहाँ पर लाइफ फोर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज लॉर्ड गणेश का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ग्रीन तारा माँ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज महाअवतार बाबा जी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एक्सपीरियंसिंग ग्रेस का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर आर्कएंजल माइकल का कार्ड है। देखिए, इस मंथ में आपको अपनी जिंदगी को जिंदा दिली से जीना है। जिंदगी को घसीटना नहीं है, कॉम्प्रोमाइज करके जिंदगी नहीं जीनी है। जिंदा दिली से अपनी जिंदगी को आपको जीना है। और वेडनेसडे की मेरी एंजलिक गाइडेंस में मैं जो भी उपाय बताऊंगी वो आपको ज़रूर फॉलो करने हैं। यहाँ पर इन्फाइनाइट अबंडेंस का कार्ड है। इस महीने में आपको गणेश जी की आराधना करनी है, गणेश जी के मूल मंत्रों का जाप करना है। ओम गण गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः का आपको जाप करना है। और आपके जीवन के जितने भी विघ्न हैं, उन विघ्नों को गणेश जी अपने आप हर लेंगे। आपको आपके सभी रास्ते बहुत क्लियरली नजर आएंगे। वेडनेसडे की एंजलिक गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा। एंजलिक गाइडेंस मेरे दूसरे चैनल सोल डिवाइन जर्नी टैरो पर आती है। उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोज़ पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं। और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज़ रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। यहाँ पर सुप्रीम प्रोटेक्शन का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आपको डिवाइन से प्रोटेक्शन मिल रही है। आपके जो भी कॉर्ड्स हैं, कुछ कार्मिक कॉर्ड्स हैं जो वो कटने वाले हैं। कुछ लोग आपसे दूर हो जाएंगे, उन लोगों को दूर जाने दीजिएगा। अपने आप को आपको बिल्कुल भी लिमिट करने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर पर भरोसा रखिएगा। यहाँ पर सोल एक्सपेंशन का कार्ड है। इस पूरे मंथ में आपको ओम की चैंटिंग करनी है और अपने थ्रोट चक्रा पर काम करना है। ओम की चैंटिंग मुंह से बोलकर नहीं करनी है, सिर्फ आपके गले में उस ओम की आवाज़ आनी चाहिए। आपकी कॉन्शियसनेस इस मंथ में बढ़ने वाली है और आपको डिफरेंट चीज़ों के बीच में कनेक्शन समझ आएगा। इस मंथ में अगर जो कुछ आपने एक्सपीरियंस किया है दूसरों के साथ शेयर करते हैं ना, आप दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन भी बनेंगे और डिवाइन की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी, ठीक है। इस मंथ में आप सेफ हैं, डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आपके जो भी कंसर्न्स हैं वो डिवाइन के सामने सरेंडर कर दीजिएगा। आपके जीवन में चमत्कार ज़रूर होगा। और ट्यूसडे की एंजलिक गाइडेंस में मैं जो भी उपाय बताऊंगी वो भी आपको ज़रूर फॉलो करना है। ओके, सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन क्लियर हो गया होगा। ट्यूसडे और वेडनेसडे की एंजलिक गाइडेंस के उपाय ज़रूर फॉलो कीजिएगा।
ओके, सो आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानते हैं डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज फार अवे प्लेसेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज वॉन्डरिंग पाथ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर वोएज ऑफ द हार्ट का कार्ड है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस मंथ में आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कीजिएगा। अब आपकी जो भी लिमिटिंग एनर्जीज है वो खत्म हो जाएंगी और आप अपने जीवन को एक नए तरीके से जी पाएंगे। ठीक है, ये ब्लेसिंग समझ लीजिए, गाइडेंस समझ लीजिए, लेकिन ये डिवाइन आपको बताना चाहते हैं। डिवाइन आपको ये भी कहना चाहते हैं कि खुद पर यकीन रखिए। अब आप अपने जीवन के हर ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर सकते हैं। अब किसी भी चीज़ से आप डरिएगा मत, निरंतर आगे बढ़ते रहिएगा और इस जर्नी को आपको एंजॉय करने की ज़रूरत है। अगर आपको ये भी नहीं पता है कि आप किस रास्ते पर चल रहे हैं, तो बस इतना यकीन रखिएगा कि ये रास्ता डिवाइन आपको दिखा रहे हैं और ये रास्ता आपको आपकी मंजिल तक ज़रूर ले जाएगा। ये डिवाइन की ब्लेसिंग है आपके लिए कि अब आप नए हॉरिजन्स के लिए तैयार हो जाइए। ज़िंदगी में अब बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने सोची भी नहीं है, पॉजिटिव वे में आपकी लाइफ चेंज हो रही है। डिवाइन आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आपको एंजल से प्रोटेक्शन कदम कदम पर मिलेगी, तो इसलिए आपको किसी भी चीज़ से परेशान नहीं होना है और आपको पॉजिटिव रहना है। प्यार आपसे फ्लो होता है, आप तक फ्लो होता है। आप जिस तरह की वाइब्रेशन डिवाइन की तरफ को चैनलाइज करते हैं, उस तरीके की वाइब्रेशंस ही सामने से आपको रिसीव होती हैं। तो अगर आप पॉजिटिविटी डायरेक्ट करेंगे तो पॉजिटिविटी ही आपको मैनिफोल्ड होकर वापस मिलेगी। ओके, तो ये है डिवाइन की ब्लेसिंग्स मैसेजेस आपके लिए। सो आई होप कैंसर पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोज़ पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो, पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।